से बोलेगा, अखलाकों के साथ बोलेगा, उसे रिश्तों की मर्यादाओं का पता होगा। क्योंकि नशे का सबसे पहला जो असर आता है वो रिश्तों पे आता है, क्यों वो मर्यादा भूल जाता है। हमारे जो माँ बाप हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, हमारी बहनें हैं कैसे बिहेव करना है, पीने के बाद उसे होश नहीं रहता। तो हमारा संगठन चाहता है कि हमारे देश का कोई भी युवा बिल्कुल भी एक भी नशेड़ी ना हो। इसे मैं आपको पीछे से लेके चलता हूँ कि जब वेस्टर्न कंट्रीज मतलब पश्चिमी देश, पश्चिम मानते हैं जो यूरोप के देश है, यूरोप के देशों को चाइना को बर्बाद करना था, तो 1960 से पहले उन्होंने उसके अंदर बहुत नशेड़ी पैदा कर दिए। वो नशे के मारे ठिकाने ना थे, इतना नशा था कि हर आदमी नशे में तली रहता था। उसमें गांजा, चरस, अफीम, तरह तरह के नशे उन्होंने वहाँ से भेजे। लेकिन 1960 आते आते जब चाइना पे कम्युनिस्ट कब्जा हुआ, तो उसने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी मजबूत कर दी कि वहाँ किसी तरह से भी आप चाइना में एंटर नहीं कर सकते, किसी भी तरह से। और नशे के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया कि बिल्कुल नशा मुक्त कर दिया। आज चाइना वर्ल्ड का, अमेरिका को लोग मानते हैं लेकिन चाइना नंबर 1 देश है, सबसे फर्स्ट इकोनॉमी है अगर आप माने तो। लेकिन ऐसी जब हम वेस्टर्न कंट्रीज ने ये देखा कि इंडिया धीरे धीरे क्या कर रही है, डेवलप हो रही है, ये डेवलप कर रही है यहाँ के। अभी तुम देखो पीछे सब लोगों के पास बहुत पैसे थे, खर्चे भी सबके बहुत अच्छे चल रहे थे। तो ये देखा वेस्टर्न कंट्रीज ने, क्यों वो नहीं चाहते कि कोई उनसे आगे निकले। क्यों उनसे आगे निकलेगा तो उनके हथियार कौन खरीदेगा, उनसे सामान कौन खरीदेगा। तो उसे इंडिया को पीछे करने के लिए, अब तुम देखो अभी पीछे तुम अखबार अगर पढ़ते होंगे तो आप पूछते होंगे कभी अडानी पोर्ट पे 22,000 करोड़ का गांजा पकड़ा गया, वहाँ इतना नशा पकड़ा गया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि किसी देश की जब हम जनरेशन को, पीढ़ी को, एक पूरी पीढ़ी को हम नशे में डाल देंगे तो वो देश धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म, उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब सोचेगा नहीं, सवाल नहीं करेगा, जब तो उसके अंदर तरक्की कहाँ से होगी? तरक्की नहीं हो सकती। तो हमारा संगठन चाहता है कि हम अपने जो समाज के लड़के हैं, वो चाहे किसी भी जात से हो, बिरादरी से हो, धर्म से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे देश के युवा हैं वो सब नशे की लत से दूर हटें। इसके लिए हमें खुद को भी पहल करनी पड़ेगी। और पहल क्या करनी पड़ेगी? अगर हम करते हैं तो हम भी छोड़ दें। क्यों? इससे ना तो सेहत का फायदा, और ना देखो इससे पैसा छोड़ेंगे तो पैसा बचेगा, सेहत बचेगी और घर में भी इज्जत होगी। तो ऐसे काम छोड़ दें जिससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। हमारा संगठन यही चाहता है। हमारा संगठन चाहता है कि हम सब लोग एक मुट्ठी में बंधे, और एक मुट्ठी में बंध के एक ऐसा इस संगठन को ऐसी ताकत दें कि ना हम देंगे ना हम लेंगे, ना तो हम किसी को देंगे और ना हम किसी से लेंगे, बल्कि जो हमारे अधिकार हैं, जो अभी तुम थाने चले जाओ तो अब 1,000-500 की तो बात ही नहीं रही, अब तो 2-2, 3-3, 5-5 हजार से बात शुरू हो रही है। भाई वो तो कम से कम है। भाई वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो पैसे हम लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं, और उनकी जेब में वो 5,000 यूं चले जाते हैं। किसकी वजह से? हमारी आपसे मतभेदों की वजह से। वो कोई हमसे यहाँ थोड़ा ही लेने आ रहे हैं, अब हम यहाँ बैठे अपने उसे ले जाएंगे क्या पैसे? लेकिन हम ऐसी बातें पैदा कर रहे हैं कि जिस वजह से वो उनके मजे आ रहे हैं, नेताओं के मजे आ रहे हैं। परेशान कौन है? हम लोग परेशान हैं। तो हमारा संगठन चाहता है कि हम लोग एक मुट्ठी में हो जाएं, हम जात बिरादरी हर चीज़ से उठ जाएं और एक मुट्ठी में होकर के ये तय कर ले कि हम ना रिश्वत लेनी है और ना किसी को देनी है, और हम अपने हुकूक जो हमारे संविधान ने जो हमें हक दिए हैं उसे जो है ना कोई हमसे छीन सकता है और ना कोई हमसे ले सकता है। हम उसके लिए लड़ेंगे, और जब तक हम जिंदा हैं, क्यों जिंदा लोग ही इतिहास लिखते हैं, जिंदा लोग ही इतिहास लिखते हैं, मुर्दारों का कोई इतिहास नहीं होता है। तो इसके लिए जो है हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि इस संगठन को मजबूत बनाना है और घर घर लेके जाना है। ये आपका संगठन है, ये आपका संगठन है, किसी एक का संगठन नहीं है। भाई किसका फायदा होगा?
अगर हम सब एकजुट होंगे किसका फायदा होगा? हमारा सबका फायदा होगा, किसी का पर्सनल तो है नहीं। संगठन की ही ताकत होती है। देखो संगठन की ताकत वो होती है कि अपनी जब सड़क पर बैठ जाए संगठन तो संसद को हिला देता है कि 3 काले कानून को वापस करा देता है। संगठन की ताकत बढ़िया। तो इसलिए हमें अपने संगठन को मजबूत बनाना है। और ये बात सही है कि ये ऊपर से बड़ा होकर कोई नहीं आया, यहाँ से ही ग्रो करते हैं। वो धीरे 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 अच्छाई बहुत धीरे धीरे चलती है लेकिन बढ़ती चली जाती है, बुराई बहुत तेज चलती है लेकिन सिमट के रह जाती है। तो इसलिए हमें अपने संगठन को मजबूत बनाना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा तो कोई आदमी ना है, आप इनके विचारों को सुनोगे तो मैं समझता हूँ अगर 20 मिनट विचार सुनो तो 20 मिनट में ही जो है ऐसा लगेगा कि दिल जो है बिल्कुल जो समस्याएं थी वो सारी दूर हो गई। इतना इतने जब पवित्र